पत्रकार बंधु, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की बहुत सी तकरीरें सुनी और पार्लियामेंट में उनके डिबेट भी सुने और उनकी काबिलियत और दूरदर्शिता से बहुत प्रभावित हुआ। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का देश के प्रति प्रेम और संविधान के प्रति उनकी आस्था, अल्पसंख्यकों एवं दलितों के प्रति उनके प्रेम और उनके मिशन को देखते हुए मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। आप सब से सहयोग की अपेक्षा है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अतीक अहमद की वाइफ और उनका पूरा परिवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में AIMIM को ज्वाइन कर चुका है। ये कोई आम खबर नहीं है, ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अतीक अहमद और उनके पूरे परिवार को MIM ज्वाइन करने की वजह से उत्तर प्रदेश में MIM की एक ऐसी लहर उठेगी कि वो सपा, बसपा, कांग्रेस और BJP को चीर कर रख देगी। अतीक अहमद कोई आम इंसान नहीं है। ये अतीक अहमद की वाइफ उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जब MIM को ज्वाइन कर रही थी, तब वो एक लेटर पढ़ रही थी जो ख़ुद अतीक अहमद द्वारा लिखा गया था। अतीक अहमद कोई आम व्यक्ति नहीं है। अगर अतीक अहमद के बारे में आप सब नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अतीक अहमद 5 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं। अतीक अहमद 1989 ईस्वी में आज़ाद उम्मीदवार 25,906 वोटों के साथ विधायक बने। फिर 1991 में 36,424 वोट के साथ विधायक बने। फिर 1993 में 56,914 वोट के साथ विधायक बने। फिर 1996 में 73,152 वोट के साथ समाजवादी पार्टी के टिकट से विधायक बने। फिर 2002 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई अपना दल, 39,532 वोट के साथ वो विधायक बने। लास्ट टाइम 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ी और कुल 2,65,432 वोट अतीक अहमद को मिले। मोटा मोटी कुल मिलाकर बात हम ये कह सकते हैं कि अतीक अहमद का दबदबा करीबन 10 विधानसभा की सीटों पर है। तो अतीक अहमद का पूरा परिवार के साथ MIM को ज्वाइन करने का मतलब है कि MIM करीबन 10 विधानसभा की सीटों पर चुटकी बजाते ही जीत जाएगी। जो इज़्ज़त अतीक अहमद के वाइफ को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने MIM ज्वाइन करते वक्त दी, जब वो ओवैसी साहब के नेतृत्व में MIM ज्वाइन कर रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीर है। ओवैसी साहब खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। वही समाजवादी पार्टी में जब कोई मुस्लिम बुज़ुर्ग, एक बड़ा शख्सियत समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करता है, मुलायम सिंह यादव चेयर पर से खड़े तक नहीं होते हैं। अगर कोई जुम्मन ये कहेगा कि मुलायम सिंह बुज़ुर्ग बुढ़ा हो चुका है इसलिए वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो सवाल ये पैदा हो कि जब कोई हिंदू नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर इतनी उत्सुकता कहाँ से आती है कि वो खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता है। वही चौथी तस्वीर भी इस बात को खुलकर कहती है कि एक मुस्लिम लीडर खड़े होकर, जिसकी आबादी 20% से ज़्यादा मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में है, उसका एक नेता खड़ा होकर एक लेटर दे रहा है ऐसे यादव नेता को जिसकी आबादी महज 7% है, और वो बैठे ही रह गया। क्यों? क्योंकि मुसलमान इनके नज़र में यही औकात रखते हैं। लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब, उनका इज़्ज़त देने का तरीका, क्योंकि वो खुल कर कहते हैं कि SP BSP कांग्रेस तुम्हें अपना वोट बैंक और तुम्हें कमज़ोर समझती है, पर MIM तुम्हें हकदार समझती है, और हकदार का मतलब होता है कि एक बराबरी का अधिकार देना। जहाँ तक बात मुख्तार अंसारी की है, मुख्तार अंसारी ने अब तक AIMIM को ज्वाइन नहीं किया है। अगर मुख्तार अंसारी AIMIM ज्वाइन कर ले तो क्या होगा, इसी पर तो ये वीडियो है। मुख्तार अंसारी भी एक दिग्गज उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बाहुबली नेता है, जिस पर बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी, पर जो बात मैं आपको आज बताऊंगा वो बात शायद आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। मुख्तार अंसारी की अपनी एक पार्टी है जिसका नाम है कौमी एकता दल।
402 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा की सीटों पर इनका जोर है। 2 सीटें अभी भी 2 विधायक इनके हैं। मुख्तार अंसारी के 2 विधायक अभी भी उत्तर प्रदेश में हैं। और मुख्तार अंसारी का दबदबा ऐसा है कि मुख्तार अंसारी ने लास्ट टाइम में मऊ से असेंबली इलेक्शन लड़ी और बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट मिला। 96,793 वोट मुख्तार अंसारी को मिले और उन्होंने इस समाजवादी पार्टी को भी, SBSP को भी और तमाम पार्टियों को उन्होंने हरा दिया। उस वक्त SBSP बीजेपी के साथ अलायंस में थी, तो बीजेपी को हराने का दम रखती है मुख्तार अंसारी। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के एक भाई है अफजल अंसारी। अफजल अंसारी 2019 के लोकसभा इलेक्शन चुनाव लड़े थे और उस लोकसभा इलेक्शन में अफजल अंसारी को BSP की तरफ से टिकट मिला था, जिसमें उनको 5,66,082 यानी कुल 51% वोट, 51% वोट उनको मिला था। ये बहुत बहुत बड़ी बात है गाज़ीपुर से। तो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनका पूरा परिवार अगर AIMIM ज्वाइन करता है तो करीबन 15 विधानसभा की सीट बहुत आसानी से MIM जीत सकती है। तो अब हम रिज़ल्ट निकालते हैं। तो एक तरफ अतीक अहमद और उनका परिवार MIM ज्वाइन कर चुका है, जहां पर MIM उत्तर प्रदेश में 10-12 विधानसभा की सीटों पर मजबूती बना चुकी है। वहीं पर अगर मुख्तार अंसारी और अगर उनका परिवार, जिनके पीछे कम से कम 10 लाख वोट है, अगर वो भी MIM ज्वाइन करती है तो कम से कम उत्तर प्रदेश का 20 लाख वोट MIM के पाले में आ जाएगा। यानी कम से कम 20 से 25 विधानसभा के सीट सिर्फ इन 2 नेताओं की वजह से MIM जीत लेगी। और MIM का ऐसे भी उत्तर प्रदेश में 100 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसमें से 20 पहले ही अगर वो इलेक्शन से जीत जाए तो सरकार बनाने से MIM को कौन रोक सकता है। तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, अतीक तो ज्वाइन कर चुके हैं अतीक साहब, अगर मुख्तार अंसारी भी कौम के हालात को देखते हुए BSP को छोड़कर अगर MIM में आ जाते हैं तो MIM को उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और मुसलमानों की क़यादत भी काफ़ी हद तक मजबूत। आप खुद सोचो, मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि इमेजिन करो कि एक पोस्टर में MIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब है, उसी पोस्टर में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की फ़ोटो है, उसी पोस्टर में अतीक अहमद साहब की फ़ोटो है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या किसी मुसलमानों की लिंचिंग हो सकती है? क्या किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार हो सकता है? क्या किसी मुसलमान का घर तोड़ा जा सकता है? कभी नहीं होगा। अगर ये लोग एक मंच पर आ गए, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश से मुसलमान 100% सेफ़ हो जाएंगे। अब ये मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर है कि वो अफजल अंसारी ऑलरेडी सांसद हैं 5 लाख वोटों के साथ। वो ऐसा सोच सकते हैं कि मैं BSP को क्यों छोड़ूं। BSP को इसलिए मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए कि BSP दलित कम्युनिटी की पार्टी है और पिछली 2019 के लोकसभा इलेक्शन में और 2017 के विधानसभा इलेक्शन में दलितों ने BSP को लात मारकर BJP को अपना वोट दिया। तो जब BSP अपने ही कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी का वोट नहीं ले रही है और उनके ही कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी अगर BSP को वोट नहीं दे रही अपनी पार्टी को, तो हम मुसलमान क्यों ऐसी पार्टी को वोट दे जिनका साथ खुद दलित नहीं दे रही है। तो मुसलमानों को अब जिम्मेदारी से काम लेना होगा। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मैं आपको खबर दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं सिर्फ और सिर्फ कौम को राह दिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। खबर दिखाना और बात है, कौम को राह दिखाना और बात है। बहुत सारे सांसद है भारत में, पर कौम को राह कौन दिखाता है? ओवैसी साहब। वैसे ही यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तो न्यूज़ दिखाने वाले तो लाखों हैं, हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं, पर कौम को राह दिखाने वाला मेरी नज़र में इस वक्त तो कोई भी नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाता, मैं राह दिखा रहा हूँ कि अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, अगर वो तुल जाए और उनको अगर बात करने लग जाए कि मुख्तार अंसारी भाई साहब, अफजल अंसारी भाई साहब, बराए मेहरबानी आप ओवैसी साहब का साथ दीजिए, क्योंकि ओवैसी साहब वो मसीहा हैं जो भारत में मुसलमानों की आवाज़, दलितों की आवाज़ बन चुके हैं और इस बात को खुद अतीक अहमद साहब मान चुके हैं। तो अगर अफजल अंसारी साहब और मुख्तार अंसारी साहब के वोटर खुद इस बात पर आमादा हो जाए कि हम वोट MIM को ही देंगे,
तो मुख्तार अंसारी साहब और अफजल अंसारी साहब खुद एमआईएम ज्वाइन कर लेंगे। अगर वोटर खुद चाहते हैं कि नहीं दलित की पार्टी को हमें वोट देना चाहिए, दलित उन्हें दे चाहे ना दे, तो फिर वो कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो आपके लिए मैं यही रहनुमाई करूँगा कि अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी के वोटरों, जो भी मुसलमान हैं, बराए मेहरबानी आप सब अपने नेता पर दबाव बनाएं कि वो 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले एआईएमआईएम का साथ दे, ताकि 20-25 सीट तो बहुत आराम से एमआईएम जीत जाए, और बाकी जो उनके मुस्लिम बहुल संख्यक इलाके में एमआईएम का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका है, ओवैसी साहब को देखने के लिए लाखों की भीड़ जुट रही है। तो हम मान सकते हैं कि ओवैसी साहब कम से कम 100 सीट जीतने का दम खम रखती है अगर एमआईएम एक मत होकर वोट, मुसलमान अगर एमआईएम को दे दे। तो अब चूँकि ये मैंने आपकी तरफ तमाम बातें रख दी हैं, अब इन बातों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना आपका काम है, किसी और का नहीं है। मेरा काम आप तक सही बात पहुंचाना है, आपका काम है उस सही बात को उठाकर लाखों लोगों तक पहुंचा देना। तो उत्तर प्रदेश के घर घर तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मात्र एक काम। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना शुरू कर देते हैं, और जब किसी वीडियो पर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो आप इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या अतीक अहमद साहब के बाद मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल अंसारी को एमआईएम ज्वाइन कर लेना चाहिए, हाँ या नहीं। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर रखिए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।